आज की कहानी है प्रेम का उदय, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भोदू पसीने में तर लकड़ी का एक गट्ठा सिर पर लिया आया और उसे ज़मीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो वो पूछ रहा हो, क्या अभी भी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति कृत्य शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भोदू प्रातःकाल घर से निकलता था। दोपहरी उसने एक पेड़ की छांव में काटी थी। समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वह अभी भी कोप भवन में ही थी। भोदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा, लो एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है, मर गया सारे दिन। बाजार में जाऊंगा तो 2-3 आने से बेसी न मिलेगी, 2-4 सैकड़े मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी, मुंह धो रखो। भोंदू ने भवें सिकोड़ते हुए कहा, क्या धर्म धर्म भक्ति है? धर्म करना हंसी का खेल नहीं है। धर्म वह करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करें? भरपेट चबेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे। बंटी ने अपना वार ओछा पड़ता देखकर चोट पर चोट की संसार में कुछ ऐसी भी महात्मा है जो अपना पेट भरे न भरे वह पड़ोसियों को न्योता देते फिरते हैं, नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी तोड़ने न फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को मेहरिया रखने की क्यों सोचती है, यही मेरे समझ में नहीं आता। धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती? भोंदू इस चोट से तिलमिला गया। उसकी जिहरजाद नसें तन गई, माथे पर बल पड़ गए। इस अबला का मुंह एक डपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने न सीखी थी। जिसके पराक्रम के सारे कंजड़ों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नशा उतार सकता था, वह इस अबला के सामने चू तक न कर सका। दबी जवान से बोला, मेहरिया, धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती है। यह कंजर दंपत्ति आज 3 दिन से और कई कंजर परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थी। उस 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्पवास सा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे 2 एक अनाज के मटके। द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंसे या गधे थे। जब डेरा कूच होता था तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजड़ों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी। आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े डंडे होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनकी किसी इलाके में पहुंचते ही वहां पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था। स्त्री या पुरुष किसी गांव में जाते तो 2-4 चौकीदार उनके साथ ले लेते थे। रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती थी। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजर लोग बदुआ घरों में घुसकर जो चीज़ चाहे उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज़ लौट नहीं सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते थे। चौकीदारों को उनसे मिलने रहने में ही अपनी कुशल दिखाई देती थी। कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी। सख्ती करने में प्राणों का भय था, कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजर लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव न मानते थे। बस्ती में अकेला भोंदू ही अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसीलिए नहीं कि वह पुलिस वालों की खुशामद न कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार न करती थी, इसीलिए वह यह नौबत आने ही नहीं देती थी। बंटी को पति की यह आचार निष्ठा एक आंख न भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियाँ और नए नए आभूषण पहनती थी, तो बंटी उन्हें देख देख कर पति की अकर्मण्यता पर
कूड़ती थी। इस विषय पर दोनों में कितने ही संग्राम हो चुके थे, लेकिन भोंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी न होता था। आज भी प्रातःकाल यही समस्या आ खड़ी हुई थी और भोंदू लकड़ी काटने जंगलों में निकल गया था। सैकड़े मील जाते तो आंसू पोंछते, पर आज सैकड़े भी न मिले। बंटी ने कहा, जिससे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। रॉड अपने मार में ही खुश है। भोंदू ने पूछा, तो मैं तुम्हें निकट्ठू लगता हूँ? बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर न देकर कहा, मैं क्या जानूँ तुम क्या हो। मैं तो यही जानती हूँ कि यहाँ धेले धेले की चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। यही सबको पहनते उड़ते हंसते खेलते देखती हूँ। क्या मुझे पहनने ओढ़ने हंसने खेलने की साध नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगानी नष्ट हो गई। भोंदू ने एक क्षण विचार मग्न रहकर कहा, जानती हैं, पकड़ जाऊंगा तो 3 साल से कम की सज़ा न होगी। बंटी विचलित न हुई, बोली, जब और लोग नहीं पकड़ जाते तो तुम्हें पकड़ जाओगे और लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं। तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चौकी चिरौरी करूं? बंटी ने अपना हट न छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई हूँ। फिर तुम्हारे छूड़े गड़ासे को कोई कहाँ तक डरे। जानवर को भी जब घास भूसा नहीं मिलता तो पगार तुड़ाकर किसी के खेत में पैर जाता है। मैं तो आदमी हूँ। भोंदू ने इसका कुछ जवाब न दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, यह कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी। अब तक भोंदू इस तरफ से निश्चिंत था। अब यह नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्नीन को वह अपना काबू चलते अपने पास न आने देगा। आज भोंदू की दृष्टि में वह इज्जत नहीं रही, वह भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार को टिकौने की जरूरत नहीं। जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। आज भोंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम होती थी। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितना अपनी ओर से निश्चिंत था, उतना ही उसकी ओर से भी था। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था वही उसको भी खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र न थी, पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चक्कर चुपचाप सिर झुकाए चला आ रहा है। भोंदू ने कभी उसकी खाने पीने की चिंता न की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी न दे सकता था। भोंदू ने बाहर आकर गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोर और रस्सी लेकर चल दिया। इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भोंदू अपने डेरे पर न था। बंटी ने चौकीदार से कहा, वह जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भोंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी? भोंदू ने पूछा। अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहाँ मिले तो क्या कहोगी? बंटी ने आंखें नचाकर कहा, कह दूंगी। क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है कि तो किसी को हिसाब देने जाती है। हम ही क्यों अपना हिसाब दें? भोंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, यह कहने से गला न छूटेगा बंटी। तो कह देना, मैं 3-4 मास से 2-4 रुपया महीने जमा करती आई हूँ। हमारा खर्च ही कौन सा बड़ा लंबा है। दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच निकाले। जड़ी बूटियाँ बेचते हैं। एक एक जड़ी बूटियों के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर रुपया मिल जाते हैं। खर सैकड़े, जानवरों की खालें, नख और चर्बी सभी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियाँ, टिकुलियाँ, बूंदे, सिंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाइयाँ ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान गए, खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते गाते बजाते घड़ी रात गए, डेरे पर लौटे। बंटी ने पाँव आज जमीन पर न पड़ते थे। आते ही वह बन ठन कर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वह लौटकर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी
तब पड़ोसियों ने टिप्पणियाँ करनी शुरू की। कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था। बगला भगत है, बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोंदुआ की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लुटिया पानी देने भी न उठती थी। रात को भोंदू को देवी की याद आई। आज तक कभी उसने देवी की वेदी पर बकरे का बलिदान न किया था। पुलिस को मिलाने में ज़्यादा खर्च था, कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता है। देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती हैं। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतः कार्य सिद्धि के पहले ही बलिदान दिया करते थे। भोदू ने यह खतरा न लिया। जब तक माल हाथ न आ जाए, उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यावसायिक बुद्धि को न जचा। औरों से अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था, इसीलिए किसी को सूचना भी न दी, यहाँ तक कि बंटी से भी न कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी। वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, अब भोजन करने का जून कहाँ चले? अभी आता हूँ, मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू स्नेह के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर न लगेगी। तू न यह गड़सा अपने पास रख ले। उसने गड़सा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकला। बकरे की समस्या बेढब थी। रात को बकरा कहाँ से लाता? इस समस्या को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती एक घड़िए के पास कई बकरे पले थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है, या इससे कि बकरा कैसे और कहाँ से आया है। मगर बस्ती के समीप पहुंचा ही था कि पुलिस के 4 चौकीदार ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुझसे बांधकर थाने ले गए। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव सिंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था। आनंद से खिली जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा है। आईना उसके पास एक पुराना अंधा सा पड़ा हुआ था। आज वह नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर अपने केस संवारे, मुंह पर उपटन मला। साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाने से ही तो इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग तो और निखर जाता। कल वह अवश्य ही साबुन की नई बट्टियाँ लेकर आएगी और रोज़ नहाएगी। केस गूंथकर उसने माथे पर अलसी का लुआब लगाया, जिसमें बाल न बिखर पाए। फिर पान लगाए। चूना ज़्यादा हो गया था, गलफड़ों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मज़ा है। आखिर कड़वी मिर्ची भी तो लोग मज़े में खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहन और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आपसूनी रंग पर लाली दौड़ आई। आप ही आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गई। दरिद्रता की आग में निरित्व की भस्म हो जाता है। नारीत्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चबैने में सुगंध लगाकर खाए। इस तरह सज धजकर बंटी भोदू की राह देखने लगी। जब अब भी न आया तो उसका जी झुंझलाने लगा। रोज़ तो सांझी से द्वार पर पड़े रहते थे, आज न जाने कहाँ जाकर बैठ रहे हैं। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारीत्व अंकुरित हो गया। झुंझलाहट के साथ उसे चिंता भी होने लगी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठ स्वर में इतना अनुराग कभी न था। उसे कई बार भान हुआ कि भोदू आ रहा है। वह हर बार सिरकी के अंदर दौड़ आई और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ तो नहीं गया। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भोंदू के इंतजार में उगनी रही। ज्यों-ज्यों रात बीतती थी उसकी शंका तीव्र होती जाती थी। आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल। प्रातःकाल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था। इस रत जगे से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रहकर भीतर से एक लहर उठती थी, आंखें भर भर आती थी। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भोदू रात को पकड़ा गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में तर थी और दम फूल रहा था।
उसे भोंदू पर दया न थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं सहूर था तो साफ साफ कह देते, मुझसे यह काम न होगा। मैं यह थोड़े ही कहती थी कि आग में फान पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई। यही तो है भोंदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जताई। हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से नहीं डरते। जब कोई काम ही नहीं करते तो डरे क्यों। अफसर और मातहत सभी की अनुरक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगीं। भोंदू की तरफ से लोगों के दिल कुछ नर्म हो गए। उसे धूप से छांव में बैठा दिया गया और धूल दूसरी काली देह पर भी जूतों और कोड़ों के रक्त में साफ नजर आ रहे थे। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। थानेदार ने डांट बताई, जरा इसकी दीदा दिलेरी तो देखो, जैसे देवी ही तो है, मगर इस फेर में न रहना। यहाँ तुम लोगों की नस नस पहचानता हूँ। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी, नहीं तो सीधे से कबूल कर दो। सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। भोंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल दें। जो देश को लूटते हैं उनसे तो कोई नहीं बोलता। जो बेचारे अपनी गाड़ी कमाई की रोटी खाते हैं उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी को नज़र भेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कोर कसर रह गई हो वह पूरी कर दे। किरकिरी न होने पाए, मगर इन बैठकबाजियों में बच नहीं सकते। अगर इकबाल न किया तो 3 साल हो जाएंगे। मेरा क्या बिगाड़ता है। अरे छोटे सिंह, जरा लाल मिर्च की धुनी तो दो। कोठरी बंद करके पसेरी भर मिर्ची सुलगा दो। अभी माल बरामद हुआ जाता है। भोंदू ने ढिठाई से कहा, दरोगा जी, बोटी बोटी काट लो, लेकिन कुछ हाथ न लगेगा। तुमने कितने रात भर पिटवाया मुझे। मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई। कोई दूसरा होता तो अब तक सिधार गया होता। क्या तुम समझते हो आदमी को रुपए पैसे जान से प्यारे होते हैं। जान ही के लिए तो आदमी सब तरह के कुकर्म करता है। धुनी सुलगाकर भी देख लो। दरोगा जी को अब विश्वास आया कि इस फौलादी को झुकाना मुश्किल है। भोंदू की मुखाकृति से शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म की तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया। 2 आदमी मिर्ची लाने दौड़े, लेकिन दरोगा की युद्ध नीति बदल गई थी। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जा रहा था। वह जानती थी चोरी करके इकबाल कर लेना कंजर जाति की नीति में महान लज्जा की बात है। लेकिन क्या ये सचमुच मिर्ची की धुनी सुलगा देंगे। इतना कठोर है इनका हृदय। सालन भगाड़ने में कभी मिर्ची जल जाती है तो छींकों और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। जब नाक के पास धुनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेलकर कहा, दरोगा जी, तुम समझते होंगे कि इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ, हाकिम में रस्ती रस्ती हाल कर दूँगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुराकर कहा, तुझे क्या, वह मर जाएगा, किसी और के नीचे बैठ जाना। जो कुछ जमा जथा लाया होगा वह तेरे ही हाथ में होगा। क्यों न इकबाल करके उसे छुड़ा लेती है। मैं वादा करता हूँ मुकदमा न चलाऊँगा, सब माल लौटा दे। तूने ही उसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पान, खुशबूदार तेल के लिए तू ही ललच रही होगी। उसकी इतनी सांसत हो रही है और तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास न था कि ये लोग इतने आत्मनुष्यीय अत्याचार कर सकते हैं। लेकिन जब सचमुच धुनी लगा दी गई, मिर्च की तीखी जहरीली झार फैली और भोंदू के खांसने की आवाज़ कानों में आई, तो उसकी आत्मा कातर हो उठी। उसका वह दुस्साहस झूठे रंग की भांति उड़ गया। उसने दरोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली, मालिक, मुझ पर दया करो, मैं सब कुछ दे दूंगी। धुनी उसी वक्त हटा ली गई। भोंदू ने सत्संग होकर पूछा, धुनी क्यों हटाते हो। एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने इकबाल कर लिया।
भोंदू की नाक आँख मुँह से पानी जारी था, सिर चक्कर खा रहा था, गले की आवाज़ बंद सी हो गई थी। पर वह वाक्य सुनते ही वह सचेत हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियाँ बंध गईं। बोला, क्या कहा? कहा क्या? चोरी खुल गई। दरोगा जी माल बरामद करने गए हुए हैं। पहले इकबाल कर लिया होता तो क्यों इतनी सांसत होती। भोंदू ने गरज कर कहा, वह झूठ बोलती है। वहाँ माल बरामद हो गया। तुम अभी अपनी ही गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों भंग होने की लज्जा से भोंदू का मस्तक झुक गया। इस घोर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन दया, घृणा और तिरस्कार इन सभी दशाओं से निखित जान पड़ता था। वह अपने समाज में पापित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई और कुछ कहना ही चाहती थी कि भोंदू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी जबान बंद हो गई। उसे देखते ही भोंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों से तपती हुई लाल आंखों से देखा। उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सिर से पांव तक कांप उठी। वह उल्टे पांव वहां से भागी। किसी देवता के अग्निबाण के समान वे दोनों अंगारों सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगी। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भोंदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों के तिरस्कार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना असंभव था। वे दोनों अंगारे सी आंखें उसके हृदय में चुभती जाती थी। लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियाँ का मोह उसे डेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अब भी भरी हुई धरी थी। फुलौड़ियाँ छीके पर हांडी में धरी हुई थी। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी संसार के भोग पदार्थों की ओर मन को चलायमान कर देती है, उसे खींचकर डेरे की ओर ले चली। दोपहर हो गया था। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था, बिल्कुल निर्जल हो गया था। बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याज समझ लिया। केवल उसकी सिरकी उस निर्जलता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन की कुछ वही दशा हुई जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीज़ें समेटे उस कुटी में उसने रो रो कर 5 वर्ष काटे थे। पर आज उसे उससे वही ममता हो रही थी जो किसी माता को अपने दुर्गुणी पुत्र को देखकर होती है, जो बरसों के बाद परदेश से लौटा हो। हवा से कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई थी। उसने तुरंत उन्हें संभाल कर रखा। फुलौड़ियों की हांडी छीके पर कुछ ठंडी हो गई थी। शायद उस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हांडी उतार कर देखी। फुलौड़ियाँ अछूती थी। पान पर जो बीड़ा कपड़ा लपेटा था वह सूख गया था। उसने तुरंत कपड़ा तर्क कर दिया। किसी के पाँव की आहट पाकर उसका कलेजा धक से हो गया। भोंदू आ रहा है। उसकी वह दोनों अंगारे सी आंखें, उसके रोए खड़े हो गए। भोंदू के क्रोध का उसे 2-1 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल जवाब करेगा कि यूं ही गड़ासा चला देगा। उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं की, आफत में उसकी जान बचाई। मरजात जान से प्यारी नहीं होती। भोंदू को होगी, उसे नहीं। क्या इतनी सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा? उसने सिरकी के द्वार पर से झाँका। भोंदू न था, केवल उसका गधा चला आ रहा था। बंटी आज उस अभागे से गधे को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो अपना भाई नैहर से बतासों की पोटली लिए थका माथा चला आ रहा हो। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाती और उसके थूथुन को अपने मुंह से लगा लिया। वह उसे फूटी आंखों नभाता था, पर आज उसे कितनी आत्मीयता हो गई थी। वह दोनों अंगारे सी आंखें उसे घूर रही थी। वह सिहर उठी। उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह न छोड़ेंगे? वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी। क्या तब भी नहीं छोड़ेंगे? इन आंखों की वह कितनी सराहना किया करता था। इनमें आंसू बहते देखकर भी उसे दया न आएगी। बंटी ने चुड़ुक में शराब उड़ेल कर पी ली और छीके से फुलौड़ियाँ उतारकर खाई। तब उसे मरना ही है तो साथ क्यों रहे?
वह दोनों अंगारे सी आंखें उसके सामने चमक रही थी। दूसरा चुड़ककर भरकर और पी गई, जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी घातक बना दिया था। देखते ही देखते उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा। बोतल आधी हो गई थी। उसने सोचा, भोंदू कहेगा तूने इतनी दारू क्यों पी? तो क्या कहेगी? कह देगी हाँ पी, क्यों न पिए। इसी के लिए तो वह सब कुछ हुआ। वह एक बूंद भी न छोड़ेगी। जो होना है हो। भोंदू उसे मार नहीं सकता, इतना निर्दयी नहीं है, इतना कायर नहीं है। उसने फिर चुड़कर भरा और पी गई। 5 वर्ष से वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियाँ उसकी आंखों के सामने खिंच गई। सैकड़ों ही बार दोनों में गृह युद्ध हुए थे। आज बंटी को हर बार अपनी जाति मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता है उसी के हाथ पर रख देता है। अपने लिए कभी एक पैसे की तंबाकू भी नहीं लेता, तो पैसा उसी से मांगता है। भोर से सांझ तक बन बन फिरा ही तो करता था। जो काम उसने नहीं होता वह कैसे करे। यकाएक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है? चल देख, भोंदुआ का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर न जाने क्या जी में आया, एक पत्थर पर अपना सिर पटक दिया। लहू भर रहा है। अगर हम लोग दौड़कर पकड़े न होते तो जान ही दे दी होती। 1 महीने बीत गया था। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई हुई थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भोंदू के सिर की अब भी निर्जल स्थान पर खड़ी ही थी। भोंदू खटोलों पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी। एक सनसक आंखों से वर्षा की ओर देखता है। चाहता है उठकर बाहर देखूं, पर उठा नहीं जाता। बंटी सिर पर घास का एक बोझ लिए पानी में लथपथ आती दिखाई दी। वही गुलाबी साड़ी पर तार तार, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद और ग्लानि के बदले आंखों से अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, आंखों में वह सजीवता है जो चित्त की शांति का चिन्ह है। भोंदू ने छीड़ स्वर में कहा, तो इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई एक घुट पानी देने वाला भी न रहेगा। मैं कहता हूँ तू इतना क्यों मरती है? 2 गद्दे तो बेच चुकी है, तीसरा गद्दा लाने का क्या काम था? या हाड़ी में क्या लाई है? बंटी ने हाड़ी को छिपाते हुए कहा, कुछ तो नहीं, कैसी हाड़ी? भोंदू जोर लगाकर खटोले से उठा, आंचल के नीचे छिपी हुई हाड़ी खोल दी और उसके भीतर एक नज़र डालकर बोला, अभी लौटा, नहीं तो मैं हाड़ी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, जरा आईने में सूरत देखो, घी दूध कुछ न मिलेगा तो कैसे उठोगे? कि सदा खाट पर सोने का विचार है? भोंदू ने खटोले पर लेटते हुए कहा, अपने लिए तो एक साड़ी नहीं लाई, कितनी कह के हार गया। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं घी ना खाऊंगा। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए साड़ियाँ लाओ। भोंदू ने मुस्कुराकर कहा, तो आज जाकर कहीं सेंधा मारूं। बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा, पहले मेरा गला काट देना तब जाना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी? तो ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।